Hello friends, let's start chapter number 9 triangle in this video. So this is triangle ABC एंड सबसे पहला जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? तो सपोज ये लाइन मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी राइट एंड लाइक दिस. तो ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया यहाँ पे सपोज मैंने डी नाम दे दिया, तो ये जो ए सी डी है इज एन एक्सटीरियर एंगल. सो यू कैन से एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अभी एक्सटीरियर एंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको सम सॉल्व करने में यूजफुल होगी. वो क्या है कि सपोज ये 120 है, ठीक है, ध्यान से समझ लो प्रॉपर्टी को. सपोज ये 120, तो यहाँ पे चौकड़ी लगा दो, क्रॉस लगा दो, ये दोनों का टोटल 120 होगा. इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है. सो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो हैं उसका टोटल इसके जितना होगा. अभी इसमें से आपको सपोज ऐसा बता दे कि ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो 90 में कितना ऐड करेंगे तो 120 आएगा 30. ये आपको पता चल जाएगा. सो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या करना है कि जहाँ एक्सटीरियर एंगल है उसके बाजू में क्रॉस लगा दो, उसके अलावा जो ट्राइंगल के दो एंगल है उसका टोटल एक्सटीरियर एंगल जितना होता है राइट. नॉट नेसेसरीली सेम होता है, 60-60 होता है ऐसा जरूर नहीं है, बट दोनों का टोटल जो है वो 120 होता है. इट कैन बी एनी पेयर 80-40, 90-30, 120, बट दोनों का टोटल 120 होता है. अभी ये रूल का इस्तेमाल करके हमें एक सम सॉल्व करना है. सो आई एक्सप्लेन इट अर्लियर. अभी फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, तो इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है. अभी फिगर नहीं देते तो फिगर कैसे ड्रॉ करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल चैप्टर का कोई सम हो तो सबसे पहले ट्राइंगल ढूंढना है. कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल एबीसी. सो विदाउट थिंकिंग अ लॉट सबसे पहले आपको ट्राइंगल बना देना है. सो लेट्स ड्रॉ दी ट्राइंगल. सो मैंने ट्राइंगल बना दिया. दिस इज माई ट्राइंगल एंड लेट्स नेम इट एबीसी. लेट्स नेम इट ए बी सी. उसमें एक्सटीरियर ए सी डी, तो इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल ये बना देना है ए सी डी. सॉरी इट्स ए सी डी. सो ये फ्रेंड्स हो गया मेरा ए सी डी विच इज एन एक्सटीरियर एंगल. लेट्स से ए सी डी. अभी ये जो है फ्रेंड्स 120 दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी. उसने बोला है कि एक्सटीरियर ए सी डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैज द मेजर 120 एंड वन ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. अभी इंटीरियर अपोजिट कौन होंगे, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो. इसके अलावा जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, उसमें से मेजर 40 है. कोई भी एक का मेजर 40, आपको नहीं बताया किसका है, मैं यहाँ पे 40 ले रहा हूँ. तो आपको सारे के सारे रिमेनिंग एंगल्स पता करने हैं. अभी मुझे फ्रेंड्स ये फाइनल पता है, जैसे मैंने प्रीवियस पेज के अंदर एक्सप्लेन किया कि दोनों का टोटल 120 होगा, तो ये हो जाएगा 80. अभी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180. तो 80 + 40 120 + 60 180, तीनों तीन मिल गए. सो इट्स रियली वेरी इजी. बट अभी उसकी जो मेथड है वो अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है. बट इन एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड द आंसर एंड देन यू कैन शो द मेथड सिस्टमेटिकली. नाउ लेट्स स्टार्ट. एंगल ए सी डी, पहले इंफॉर्मेशन लिखनी है. एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल. एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. Angle A and angle B are interior opposite angle. Interior opposite angle. Opposite angle. So we can say angle A plus angle B is equal to एंगल ए सी डी राइट. ये दोनों का टोटल एक्सटीरियर जितना होता है. अभी एंगल ए अननोन, एंगल बी हमने ले लिया है 40, ए सी डी है 120. सो एंगल ए विल बी 120 - 40. सो एंगल ए विल बी 80. एंगल ए हो गया 180. अभी हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है. Sum of all the angles of triangle is always 180. So let's say angle A plus angle B plus angle ACB. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 लेटर्स वाला नाम क्यों लिखा, क्योंकि C पे ये भी है ये भी है, तो हमें कौन सा लेना है, इंटीरियर वाला. सो मैंने स्पेसिफाई किया कि ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की नहीं. इधर एक ही है तो मैंने डायरेक्ट एंगल A एंगल B लिख दिया. जब ये ऐसा हो तो आपको प्रीफरेबली परफेक्टली लिखना है जिससे कि इंटीरियर एंगल ही प्रूव हो. इज इक्वल टू 180. सो
एंगल A is 80, एंगल B is 40 प्लस एंगल ACB is equal to 180, 120 प्लस एंगल ACB is equal to 180. So angle ACB equals to 180 minus 120. So angle ACB equals to 60. So मुझे ACB भी मिल गया 60, राइट. सो तीनों तीन मुझे पता चल गए. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. अभी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. शायद आपको फिगर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिगर देख के शायद आपको हार्ड लगे, बट ये एक्चुअली हार्ड नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस. अभी फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है. कैसे करेंगे हम? इसमें हमें पता क्या क्या करना है. तो हमें पता करना है BCE यानी कि ये पता करना है, ठीक है. उसके अलावा ADC यानी कि ये पता करना है. अभी फ्रेंड्स हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है. BEAC परपेंडिकुलर है. BE इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी यहाँ पे 90 बन रहा है, दैट इज फॉर श्योर. अभी मैं ट्राइंगल BEC की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ट्राइंगल BEC की, और कोई ट्राइंगल नहीं, इतना ही पार्ट ट्राइंगल BEC में आप देख सकते हो ये 90 है, ये 40 है, ये अभी नहीं है, ये रेड लाइन है ही नहीं, मैं साइड पे अलग से बना रहा हूँ. इफ यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग, लेट्स. तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे 90 है बिकॉज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये जो है BCE फ्रेंड्स, BCE जो हमें पता करना है वो मिल जाएगा बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. तो सबसे पहले हम BCE पता कर लेते हैं. सो लेट मी राइट ओवर हियर. अभी मैं ट्राइंगल BEC की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? लेट्स से एंगल EBC. यहाँ पे पहले मेंशन कर देना है कौन सा ट्राइंगल हमने लिया. इन ट्राइंगल BEC, और इसमें पूरा नाम लिखेंगे 3 लेटर वाला BEC. देन पहले EBC लिख दिया ये वाला, देन एंगल BEC प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180. तीनों तीन एंगल लिख दिए. ये दैट इज EBC, ये दैट इज BEC, एंड ये दैट इज ECB इज इक्वल टू 180. अभी EBC दैट इज 40, BEC दैट इज 90, and ECB that is to be found. Angle ECB that is to be found. So now 90 plus 40, 130 plus angle ECB is equal to 180. So angle ECB is equal to 180 minus 130. So angle ECB equals to 50. So 50. So angle ECB equals to 50. So ये मुझे मिल गया 50. अभी फ्रेंड्स दूसरा कौन सा ट्राइंगल हम देखेंगे. तो अभी हमें पता क्या करना है, ये वाला. तो अभी फ्रेंड्स हम इतना ही ट्राइंगल देखेंगे, दैट इज ADC. इतना ही ट्राइंगल देखेंगे, मैं साइड पे बना रहा हूँ, ठीक है. इतना ही ट्राइंगल हम देखेंगे, दैट इज DC या A. इसमें ये 30 पता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. ये हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 50, राइट. ये हमने अभी फाइंड किया 50. सो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 100, तो ये 100 होगा. बट इसको हम मेथड से करेंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो इसके तीनों तीन एंगल का हम नाम लिख देंगे. सो सबसे पहले एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA is equal to 180. Now DAC is 30, ACD is 50, and CDA is to be found. CDA is equal to 180. So here 80 plus angle CDA is equal to 180. So angle CDA equals to 180 minus 80. So angle CDA equals to 100. सो हमें जो फाइंड करना था वो सब हमें मिल गया. सो दिस इज कंफ्यूजिंग, बट आप थोड़ा डायग्राम को समझोगे, फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. अभी फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर इट ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड शेयर द वीडियो लिंक ऑन in the group of WhatsApp so that we can spread quality education for free. Thank you so much.